श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 9 अक्टूबर 2025 का दिन और आप सभी को पता है कि कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्तिक मास के महीने में आज के दिन पड़ रहा है गुरुवार का दिन, जिस दिन है तुमरुका जयंती। पूज्य गुरुजी ने कहा आज की रात्रि जिस घर में भी इस तुमरुका दीपक को मात्र लगा भी दिया जाता है महाराज अपने घर के कमरे के बाहर, तो उसकी वो जो कामना है, जिस कामना से वो जिस भाव को लेकर इस दीपक को जलाता है, वो भाव उसका संपूर्ण जरूर होता है। अपने घर के बच्चों के लिए, घर के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो आज की रात इस दीपक को जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो तीनों ही आपको आज की रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने करने के लिए कहा है, ये 2 तरीके से, यानी कि 2 दीपकों का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार के जो बच्चे हैं, है ना, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गलत रास्ते का मतलब यह है आपकी बात नहीं मानते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना, शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशे का पानी सेवन करते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं है, बिल्कुल मतलब इस तरीके से हो चुके हैं कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि भैया वो हमारी बात ही नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। ऐसे बच्चों के लिए आपको किस तरीके से उपाय करना है और आपके पूरे परिवार के लिए, जब पूरे परिवार में आपके सुख ना हो, शांति ना हो, है ना, छोटी छोटी सी बातों पर लेकर के लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हो, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, तो ये वाले उपाय करना आज की रात्रि बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए, जिनके भी परिवार के बच्चों के लिए समस्या है। आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है, लेकिन यहां पर आपको इस तरीके से मिट्टी का नहीं, आपको अपने घर के आटे का दीपक आपको तैयार करना है। किसका? आटे का दीपक, है ना। इसी के अंदर आपको मात्र गोल बाती लगानी है, गोल बाती जो फूल बाती आती है वो वाली, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस तरीके से इस दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना, और जलाने के पश्चात आपके घर में जिस भी बच्चे के लिए कर रहे हो, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, उस बच्चे के सिर के ऊपर से, है ना, घड़ी की सुई की दिशा में इस दीपक को 21 बार आपको घुमाना है। किनका नाम लेकर के? तुमरुका महादेव का नाम लेकर के, है ना, 21 बार घुमा देना। लेकिन घुमाने से पश्चात उस बच्चे का आपको नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो, मतलब कि आज की गुरुवार की तिथि, उसको बोल देना है, और उसके पश्चात तुमरुका महादेव का नाम लेकर कामना कहकर 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उसके सिर से घुमा लेना है। घुमाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ है, ध्यान से सुनिएगा, बेल पत्र का पेड़ है, उस बेल पत्र पेड़ के नीचे जाकर के अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, जो माता बहन कोई भी परिवार का एक सदस्य इस दीपक को तुमरुका महादेव का नाम लेकर के रख करके चला आ जाता है ना, दूसरे ही दिन से शिव का चमत्कार देखने के लिए मिलता है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारा दूसरा वाला, जो पूरे परिवार के लिए है। घर में सुख शांति समृद्धि नहीं, वैभव धन संपदा की कमी हो, धन नहीं आ रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में आपको 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल। ठीक है, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, और इसी के साथ में आपको गिन करके 5 लेनी होगी लौंग, है ना। ये जो लौंग है इस तरीके की लेना जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ना, आपको चाहे मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का बना लो, लेकिन आपको इसके अंदर 5 लंबी बातियां लगा देनी है, इस तरीके से। पहली ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे और 5वीं ऐसे। ठीक है, इसी के अंदर आपको घी भर के इन 5 की 5 बातियों को भी आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, रात्रि के समय, जो शाम का सूरज ढल जाए उसके पश्चात आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में 1 चुटकी काले तिल और लौंग आपको ले लेनी है। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधना, और बांध करके आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर से 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में अपने हाथ
को घुमा लेना है ना। किन के नाम से घुमाओगे? तुमरुका महादेव के नाम से आपको 21 बार इस गेट के ऊपर से घुमा लेना, और घुमाने के पश्चात जो लौंग और काली तिल लिए हैं उन्हें ले जाकर के अपने घर से बाहर फेंक देना। फेंक देने के पश्चात जो आपने 5 बत्ती का दीपक लिया है, उन 5 बत्ती के दीपक को अपने घर पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है ये वाला, इस तरफ में आपको उस 5 बत्ती के दीपक को प्रज्वलित करके तुमरुका महादेव का नाम लेकर घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस जगह पर, जिस घर में मात्र ये दीपक भी जल जाता है तुमरुका महादेव का नाम लेकर के ना, उस घर में सदैव शिव की कृपा बरसती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, खास करके किन लोगों को करने के लिए कहा पूज्य गुरु जी ने, ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है ना। नौकरी कर रहे हैं लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है। साथ ही साथ अगर कोई व्यापार खोला है, कोई दुकान खोली है, कोई फैक्ट्री खोली है जो नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, पूज्य गुरु जी ने कहा जब आपकी वो घाटे में जा रही हो तो किसी भी चीज की तरक्की के लिए, चाहे आपके जीवन की तरक्की हो, जीवन की उन्नति हो, दुकान की, व्यापार की, फैक्ट्री की, किसी की भी उन्नति तरक्की के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। गुरुदेव ने कहा आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। अब ये वाला जो उपाय है ना, आज आप सभी लोगों को ये वाला उपाय करना होगा सूरज ढलने से पहले पहले। 7 तुलसी के पत्ते लेना, ठीक है, और इन 7 तुलसी के पत्तों को किसी भी एक तांबे के कलश में डाल लेना है, ठीक है ना। इस तांबे के कलश में डालना और इसको पूरा का पूरा अपने घर के जल से भर के इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेना होगा गंगा जल, ठीक है। अब ये वाला जो कलश है, इस कलश को ले जा करके आपके आसपास जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनेगा, नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाकर के इस 7 तुलसी के पत्ते के जल को उनकी चौखट पर आपको अपनी कामना कह करके यहाँ पे रख देना है। रख देने के पश्चात आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है, अपनी कामना मन में कहते हुए। 7 परिक्रमा करने के पश्चात अपनी कामना कहते हुए इस कलश को यहां से उठाना और उठा करके आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले, है ना, किसमें? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ ना हो तो अगर कोई बड़ का पेड़ है तो बड़ का पेड़, बड़ का भी पेड़ ना मिले तो जो भी हरा वृक्ष मिले, बेल पत्र को छोड़ करके हरा वृक्ष मिले, उस हरे वृक्ष में इन 7 तुलसी के पत्ते के जल को जो व्यक्ति अपनी कामना कह करके मात्र छोड़ करके भी आ जाता है ना, उसका वो जो समस्या है नौकरी को लगके 3 महीने के अंदर अंदर उसको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आज आप सभी लोगों को करना है, ये विशेष रूप से किन लोगों को करने के लिए कहा है कि अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है ना, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री आपकी नहीं चल रही है, तो ये धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना को करने का सबसे अचूक उपाय है जो कि इस गुरुवार के दिन आपको करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है, और इसी के अंदर आपको 3 चीजें मिलानी है। सबसे पहले आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, ठीक है, ये ले लेना। दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, और मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, ये वाला 1 गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है। इन सभी को लेने के पश्चात आपको एक लंबी भांति का दीपक तैयार करना है। जब भी आप धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हो ना, तो लंबी भांति का दीपक बनाया जाता है। इस लंबी भांति के दीपक को और इस कलश को लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी विराजित हैं वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को तुलसी जी की जड़ों में आपको समर्पित करना है। यहाँ पर पास में जिसकी बाती का मुख आपको किधर रखना है? उत्तर दिशा की तरफ रखना है ना, किसी और दिशा की तरफ नहीं, उत्तर दिशा की तरफ। दिशाओं का भी बहुत विशेष महत्व है। उसके पश्चात जो आपने यहाँ पर 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, जिसके अंदर आपने समस्त चीजों को डाला है, अपने दोनों हाथों में पकड़ना है ना, 7 बार अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और अपने घर की धन संपदा वैभव की कामना करते हुए इस समस्त जल को सूरज ढलने से पहले पहले तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, तुलसी जी की 11 परिक्रमा आपको करनी है, और परिक्रमा करके आप जब यहां से जाओगे तो तुलसी जी की पेड़ की जो नीचे की मिट्टी होती है ना, उस थोड़ी सी मिट्टी को यहां से उठा लेना है। और जब आप घर के अंदर जाओगे तो घर के अंदर जाने से पहले थोड़ी सी मिट्टी अपने घर के अंदर की तरफ में आपको फेंक देना है।
उस दिन के बाद से देखिएगा, जो गुरुवार का दिन पड़े उस गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। गुरुदेव ने कहा जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को करती है ना, इसी वाले उपाय का उसे 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।